आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बाइनरी प्लान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फ्रंटलाइन क्या होते हैं, डाउनलाइन क्या होते हैं, स्पिल ओवर किसे कहते हैं, पावर लैग और प्रॉफिट लैग क्या होती हैं। साथ ही कंपनीज में जो कैपिंग रखी जाती है, आपने सुना होगा कि 1500 की कैपिंग, 2500 की कैपिंग, 10,000 की कैपिंग मंथली, वीकली या डेली है। वो कैपिंग क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है। साथ ही साथ बाइनरी में कितने प्रकार की इनकम्स कंपनी देती हैं, उसके बारे में यह वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपकी कुछ हेल्प हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी टीम के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि बाइनरी प्लान होता है, जनरेशन प्लान होता है, मैट्रिक्स प्लान होता है, यूनिलेवल होता है, हाइब्रिड होता है, सिंगल लेग होता है, हमने कई सारे नाम सुने हैं। लेकिन ये नाम आए कहाँ से हैं और इन सब प्लान्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनके नाम क्या होते हैं। आज के इस वीडियो हमने बाइनरी के बारे में जानना है कि बाइनरी क्या होती है और इसके जो कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि कंप्यूटर में बाइनरी शब्द का इस्तेमाल होता है, हेक्सा शब्द का इस्तेमाल होता है, ऑक्टा शब्द का इस्तेमाल होता है। ये जितने भी बाइनरी, हाइब्रिड, ये जो शब्द आए ना, सिंगल, ये सब कंप्यूटर की भाषाओं से आए हुए। ये जो बाइनरी शब्द आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी कंप्यूटर की भाषा से आया, लैंग्वेज से आया हुआ है। बाइनरी का मतलब होता है दो। तो अभी हम बाइनरी का स्ट्रक्चर देखते हैं कि बाइनरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोई भी प्लान हो, चाहे वो बाइनरी हो, जनरेशन हो, मैट्रिक्स, हाइब्रिड, सिंगल लेग, सभी अपने स्ट्रक्चर के आधार पे जाने जाते हैं। बाइनरी का भी एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मैं एक आईडी लगा रहा हूँ जो कि आपकी अपनी आईडी है, और आपने दो लोगों को जोड़ा, ए और बी। आपने ए और बी नाम के दो लोगों को जोड़ा, ये आपका बाइनरी बन गया। बाइनरी का मतलब ये होता है कि आपने दो लोग जोड़े और इन दो ने अपने अपने दो जोड़ दिए, और फिर आने वाले दो ने अपने अपने दो जोड़ दिए। यानी कि यहाँ पे हर आदमी दो जोड़ता है, उनके माध्यम से दो 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 लोग जोड़ते हैं, फिर वो दो दो अपने अपने दो जोड़ते हैं। इस तरह से ये दो दो जोड़ने का प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को बाइनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें कुछ लेवल होते हैं, जैसे कि ये दो लोग आपके पहले लेवल पे काउंट हुए। इन दो के माध्यम से समझो कि A1 इसने लगाया, इसने अपने दो कंप्लीट कर लिए, बी ने भी अपने दो कंप्लीट कर लिए, तो ये आपका सेकंड लेवल हुआ। इसी तरह ये लोग भी अपने दो दो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, ऐसे अनलिमिटेड लेवल्स होते हैं। अगर मैं कहूँ कि जो पहला टर्म है फ्रंट लाइन एंड डाउन लाइन, क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। आपके पहले लेवल पे जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं, वो सब आपके फ्रंट लाइन कहलाते हैं। ए और बी आपके फ्रंट लाइन है। चाहे ये फ्रंट लाइन आपने अपनी यूज़र आईडी से जोड़े हों या आपकी अपलाइन से स्पिल ओवर होकर आए हों, आपके पहले लेवल के सभी लोग फ्रंट लाइन कहलाते हैं। और इन फ्रंट लाइन के नीचे, यानी कि सेकंड लेवल से अनलिमिटेड लेवल तक के सभी लोग जितने भी होंगे, वो सब आपकी डाउन लाइन कहलाएंगे। तो ये है फ्रंट लाइन और डाउन लाइन शब्द का अर्थ। अब इसी में तीसरा टेक्निकल टर्म है स्पिल ओवर। स्पिल ओवर क्या होता है? स्पिल ओवर का मतलब है कि आपके अपलाइन के माध्यम से जो आईडी आएंगी वो स्पिल ओवर कहलाती हैं। अभी मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि इसमें दो लेग होती, मैंने कहा। तो पहली लेग को आपको लेफ्ट, ये जो पहली लेग है इसको आप लेफ्ट कहेंगे, और ये जो दूसरी लेग होगी इसको आप राइट कहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि दो ही लोग आप जोड़ सकते हैं, या तो लेफ्ट जोड़ सकते हैं या राइट जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं और आपके पास तीसरी आईडी आ गई, सी नाम की आईडी आपके पास आ गई, फिर आप उस सी नाम के व्यक्ति को कहाँ जोड़ोगे? चलो सी छोड़ो, डी आ गई, ई आ गई, जी आ गई, तो आपके पास बहुत सारी आईडीज़ आ गई। आप उन्हें कहाँ जोड़ोगे? तीसरी लेग तो बनेगी नहीं, तो आपको अपनी लेफ्ट लेग या राइट लेग के नीचे ही डालना पड़ेगा। लेकिन उसका जो इनकम है वो आपको मिलेगा, और ये जो ए और बी होंगे लेफ्ट राइट में, इनको भी उसका बेनिफिट जाएगा। आपके पास समझो सी आईडी आई, आपने उठा के आपने चुनाव किया कि लेफ्ट में जोड़ूंगा, तो आपने लेफ्ट में जोड़ दिया। तो यहाँ से ये स्पिल ओवर होते 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 यहाँ पर आकर सी लग जाएगी, तो ये लेफ्ट में ही जाएगी, हमेशा याद रखिए। आपके पास एक दूसरी आईडी आई डी, आपने क्या किया? आपने अपने राइट में लगा लिया, तो ये डी यहाँ लग जाएगी। आपके पास फिर एक दूसरी आई ई, तो वो भी स्पिल ओवर होके यहाँ यहाँ सी के नीचे लग जाएगी ई, तो ये हमेशा लेफ्ट टू लेफ्ट चलेगा। आपके पास फिर एक आईडी आई एफ़ नाम की, तो आपने उसको लगाया, ये ई के नीचे एफ़ लग जाएगी। तो इस तरह से लेफ़्ट चलती रहेगी और आप राइट में लगाएंगे, राइट चलती रहेगी। तो ये होती है स्पिल ओवर।
इससे आपको तो बेनिफिट हो गया, आपने उस व्यक्ति को लाया, आपको उसकी डायरेक्ट इनकम मिल गई। लेकिन ये जो ए और बी है ना, दो इनकी भी दो लेग है, तो इनकी जो एक लेग है लेफ्ट, मैं यहाँ से खींच देता हूँ, ये जो एक ही लेफ्ट लेग है इसमें देखिए बहुत सारे चार आईडी इसमें आ चुकी हैं। इसने अभी काम नहीं किया, इसने सिर्फ एक दो ही लोग जोड़े थे, एक लेफ्ट और एक राइट। इसके राइट में सिर्फ एक आईडी है, लेकिन इसके लेफ्ट में देखिए चार आईडी आ गई। तो इससे इस ए को भी बेनिफिट होगा। तो ये फ़ायदा होता है स्पिल ओवर का, यानी कि अपलाइन के माध्यम से इस ए को भी फ़ायदा हो गया। इस ए से जो आईडी आई ए वन को भी फ़ायदा हो गया, इसके नीचे तीन आईडी आ गई। जो सी आईडी थी इसके नीचे दो आईडी ऑटोमेटिकली आ गई लेफ्ट लेग में। तो इस तरह से स्पिल ओवर का बेनिफिट होता है कि अपलाइन के माध्यम से आपका 50% काम तो वैसे ही हो जाता है। ये बाइनरी की एक ब्यूटी है। अब बात करते हैं पावर लेग एंड प्रॉफिट लेग की। तो पावर लेग का सीधा सा अर्थ ये है कि जिस तरफ, यानी कि जिस लेग में, लेफ्ट लेग में या राइट लेग में, जिस लेग में आपकी ज़्यादा आईडी होती हैं और उस लेग में दोबारा से मतलब कि न्यू आईडी लगने से आपको बेनिफिट नहीं आता, आपको इनकम नहीं आती, उसको पावर लेग कहते हैं। और जिस लेग में आईडी लगने से आपको तुरंत इनकम आती है उसको प्रॉफिट लेग कहते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपकी लेफ्ट लेग है इसमें कितनी आईडी हो गई, 1 2 3 4 5 6 आईडी है। आपकी राइट लेग में देखें 1 2 3 4 आईडी है, तो 6 इधर है और 4 इधर है। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक अनुपात बता देता हूँ। एक होता है 1:1 और दूसरी चीज़ होती है 2:1 या 1:2। ये कैसा होता है कि आपकी ये आईडी है, आपने ए व्यक्ति को जोड़ा, बी को जोड़ा, आपके लेफ्ट में एक, दूसरी राइट में एक, यानी कि 1:1 का ये कंडीशन पूरा हो गया। ठीक वैसे ही 2:1 भी ऐसा है कि आपकी दूसरी लेग में, कि आपकी लेफ्ट में समझो कि दो आईडी लग गई, आपकी राइट में एक आईडी है, तो ये हो गया 2:1। या फिर आप 1:2 भी कर सकते हैं कि आपकी राइट में दो आईडी हो गई, आपकी लेफ्ट में एक ही आईडी है। तो इस तरह से 1:2 और 2:1 का ये रेशो है बाइनरी के अंदर, इसको ध्यान में रखिए। और इसी रेशो के आधार पे आपको बाइनरी की इनकम आती है। तो मैं बात कर रहा था कि प्रॉफिट लेग और पावर लेग क्या है। तो आपने देखा कि अपनी लेफ्ट में 6 आईडी हैं और राइट में 4 आईडी हैं, ये हमारी लेफ्ट राइट है। तो अब आपकी समझो कि लेफ्ट में सी व्यक्ति जाग गया और सी ने एक आईडी लगाई C1, तो ऐसे करके आपकी लेफ्ट में 7 आईडी हो गई, राइट में 4 आईडी हो गई। तो आपको कुछ इनकम आई? नहीं आई। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपका पैर मैच नहीं होगा। देखिए कैसे पैर मैच कैसे होगा। एग्जाम्पल के लिए अपन मानते हैं कि वो कंपनी 1:1 का पैर मैच पे इनकम देती है। तो आपका एक पैर हो गया, ये आपके 1 2 3 दो पैर ये हो गए, दो पैर ये हो गए और 3 पैर ये मैच हो गए। तो आपके 3 पैर तो मैच हो गए। अब 3 आईडी एक्स्ट्रा बची हैं आपकी लेफ्ट में। तो आपके लेफ्ट में 3 आईडी बची हैं और अभी C1 लगा है, तो आपके C1 इधर तो लग गया, एक आईडी इधर लग गई, लेकिन आपकी राइट में भी तो एक आईडी आनी चाहिए ना, तब तो पैर मैच होगा, तब आपको इनकम आएगी। तो यहाँ पे समझो कि ई ने एक आईडी वो लगाई E2, तो भी आपका पैर मैच नहीं होगा, क्योंकि राइट में आपकी आईडी नहीं है, लेफ्ट में ही लगती जा रही हैं। समझो कि F1 आ गई, इधर F2 आ गई, तो भी आपको इनकम नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी लेफ्ट में तो आईडी बढ़ रही, लेकिन राइट में आईडी नहीं आ रही। अब आईडी आएंगी राइट में तो आपका पैर मैच होगा, तब आपको इनकम आएगी। तो जिस लेग में आपकी आईडी बढ़ने से आपको इनकम नहीं आती उसको पावर लेग कहते हैं, और जिस लेग में तुरंत ही आईडी गिरने से आपको इनकम बन जाती है उसको प्रॉफिट लेग कहते हैं। जैसे कि ये डी व्यक्ति था, इसने एक आईडी लगा दी D1, तो आपका एक पैर मैच हो गया ये वाला। समझो कि D1 ने फिर एक आईडी लगा दी D2, तो आपका पैर मैच हो गया ये। फिर ये जो B1 है इसने अपनी B3 लगा दी, तो आपका पैर मैच हो जाएगा इसके साथ ऐसा। तो इस तरफ जैसे कि 50 आईडी लग गई लेफ्ट लेग में, और राइट में समझो कि 25 आईडी लगी, तो आपकी 25 आईडी की पैर मैच हुई है, 25 आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। और जब आपकी यहाँ पे बढ़ती जाएंगी, तो जिस तरफ जब आपकी यहाँ से 25 जगह 50 हो जाएंगी, तो आपको 50 की पैर मैच हो जाएगी, 50 की टोटल इनकम आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से ये चलता है। अब टेक्निकल टर्म है कैपिंग। कैपिंग का मतलब होता है कि आप एक दिन में, एक महीने में, या एक सप्ताह में, या एक साल में, या इतने समय तक ही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेलेक्ट किया जाता है कि आप इतने टाइम में ही आप इतने ही पैसे कमा सकते हैं अपनी कंपनी से। जैसे कि किसी कंपनी ने कैपिंग रखी कि आप
एक दिन में सिर्फ 50 आईडी लेफ्ट लगा सकते, 50 आईडी राइट लगा सकते, यानी कि 50 की पेयर मैच कर सकते हैं। आईडी जितनी चाहे उतनी लगा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 50 की पेयर मैच का ही पैसा मिलेगा। इससे ऊपर यदि पेयर मैच होती है तो आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, वो फ्लश कर दिया जाएगा और उसका पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा। जैसे कि किसी कंपनी ने कंडीशन रखी कि आपको डे 1 में लेफ्ट में 25 और राइट में 25, सिर्फ इतना ही पैसा मिलेगा, इतनी ही बाइनरी का पैसा मिलेगा, तो आपको सिर्फ 25 बाइनरी का ही पैसा मिलेगा। इससे ऊपर यदि एक भी ज़्यादा हुई तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, नेक्स्ट डे से आपको दोबारा से मिलेगा। तो ये डेली कैपिंग हो गई। ऐसी कंपनी मंथली कैपिंग रखती हैं, सब वीकली कैपिंग रखती हैं, ईयरली रखती हैं। तो ईयरली तो बहुत कम रखती हैं, लेकिन मंथली वीकली ये सब कैपिंग्स है। कंपनी अपने हिसाब से जैसी चाहे वैसी कैपिंग रख सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि जो कैपिंग क्यों रखी जाती हैं। कैपिंग इसलिए रखी जाती हैं ताकि कंपनी ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट ना कर दे, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आगे चल के कंपनी को नुकसान हो जाएगा और कंपनी को बंद करना पड़ेगा। इसलिए कैपिंग बहुत ज़रूरी है। जिस भी कंपनी में आप जुड़ रहे हैं, जो बाइनरी पे काम कर रही है, उसको देखिए वो कैपिंग रखती है कि नहीं। अगर कैपिंग रखती है तो समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन सही हो रहा है, कैपिंग नहीं रखती समझो कि कंपनी बंद होने वाली है। तो ये हमारा कैपिंग का टर्म हो गया। अब बात करते हैं इनकम्स की, कि बाइनरी में मोस्टली कितने प्रकार की इनकम्स होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक रेशियो होता है 1:1, 2:1। इस रेशियो के आधार पर ही आपको बाइनरी में इनकम आती है। सबसे पहले हमें देखते हैं कि स्पॉन्सर इनकम क्या होती है। स्पॉन्सर इनकम का मतलब होता है कि ये जो आप हैं, मैं फिर से स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, आपने एक व्यक्ति को जोड़ा ए नाम के, तो आपको स्पॉन्सर इनकम मिलेगी ए की। समझो कि किसी कंपनी का पैकेज 1000 रुपये का है, 1000 रुपये से ज्वाइनिंग होती है, तो कंपनी ने डिनोट किया कि हम 1000 के ऊपर आपको 200 रुपये की स्पॉन्सर इनकम देंगे, तो आपको ए व्यक्ति जोड़ने पे 200 रुपये मिलेगा। ऐसे आप जितने चाहे उतने व्यक्ति को रेफर कर सकते हैं अपनी आईडी से या अपने ट्रैकिंग लिंक के माध्यम से, ये काउंट होता है। फिर आपने सोचा बी व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको फिर से 200 मिल गए। फिर आपने सोचा आप सी व्यक्ति को जोड़ते हैं, तो चूँकि ये बाइनरी प्लान है तो 2 लैग होगी, तो यहाँ पे फिर से स्पिल ओवर होगी, सी यहाँ पे लग जाएगा, तो आपको सी का भी इनकम मिल गया, डायरेक्ट इनकम जिसको बोलते हैं, या स्पॉन्सर इनकम इसको मिलते हैं। तो स्पॉन्सर इनकम अनलिमिटेड होती है, जितने चाहें आप जोड़ेंगे उसके हिसाब से आपको फ्लैट परसेंटेज मिलता है या एक फ्लैट अमाउंट मिलता है ज्वाइनिंग अमाउंट के ऊपर या पीबी के ऊपर, जैसा भी कंपनी डिनोट करना चाहे। अब इसी के अंदर दूसरी इनकम है पेयर मैचिंग। पेयर मैचिंग का मतलब होता है कि जो अनुपात हमारा था 1:1 और 2:1, तो इस आधार पे आपको कंपनी एक एक्स्ट्रा इनकम देती है जिसको पेयर मैचिंग बोलते हैं। सपोज करिए किसी कंपनी में 1:1 का पेयर मैच चलता है कि आप 1:1 में पेयर मैचिंग करेंगे तो आपको इनकम मिलेगा। वो इनकम आप ज्वाइनिंग अमाउंट का फ्लैट परसेंटेज हो सकता है, या फिर ज्वाइनिंग अमाउंट से पीबी निकालेंगे, उस पीबी के आधार पे एक दूसरा परसेंटेज निकालेंगे, वो परसेंटेज आपको मिलेगा। जैसे किसी कंपनी में होता है कि ज्वाइनिंग पैकेज 1000 का है, उसमें से उनने पीबी बनाया 800 रुपये, पीबी 800 पीबी बनाया, 800 पीबी का उनने 10% दिया, 10% उन्होंने मैचिंग दिया, तो 800 पीबी का 10% यानी कि 80 रुपये आपको मिलेगा एक मैचिंग के ऊपर। तो एक मैचिंग हम मान के चलते कि 1:1 में चल रही है, तो आपकी एक मैचिंग ये हो गई, एक व्यक्ति लेफ्ट एक व्यक्ति राइट, तो आपकी एक पेयर मैच हो गई, फर्स्ट पेयर। इसी तरह आप जितने पेयर मैच करेंगे उतनी इनकम आपको मिलेगी। जैसे कि यहाँ ए के नीचे दूसरा आइडिया लग गया डी, तो आपको पेयर अभी मैचिंग नहीं हुई क्योंकि आपकी लेफ्ट में तो 3 आईडी है लेकिन राइट में एक ही आईडी है। समझो कि बी ने एक आईडी लगा दी B1, तो आपकी एक पेयर, आपकी सेकंड पेयर मैच हो गई। तो इस तरह एक व्यक्ति लेफ्ट और एक व्यक्ति राइट, तो दोनों तरफ बराबर बराबर होते जाएंगे, आपकी पेयर मैच होती जाएगी और हर एक पेयर पे आपको 80 रुपये की इनकम आती जाएगी। तो इस तरह से ये पेयर मैच चलती है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 80 रुपये की इनकम कैसे आई। 1000 का ज्वाइनिंग पैकेज था जिसमें से कंपनी ने 800 पीबी डिनोट किए, 800 पीबी का कंपनी ने 10% मैचिंग दिया, तो 80 रुपये आपको इनकम आई। ये कंपनी जैसे चाहे वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इस तरह आप जितनी मैचिंग करेंगे उतनी आपको पेयर मैचिंग आएगी। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कैपिंग लगा देती है। मैंने अभी आपको कैपिंग के बारे में बताया कि आप एक दिन का सिर्फ 50 पेयर का ही पैसा ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 50 पेयर का पैसा ले सकते हैं, तो आप 50 पेयर का पैसा कितना होगा, 80 से गुणा करो, तो ये हो गया 4000 हमारे एससी वाले एग्जाम्पल के हिसाब से। तो आप 4000 रुपये ही डेली का कमा सकते हो। तो इस तरह से कंपनी ने मैचिंग के अंदर कैपिंग रखती हैं। तो ये कैपिंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी 50 से ऊपर रोज़ की आईडी पेयर मैच होती हैं तो आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा। ये मंथली होता है, वीकली होता है, मैंने आपको बताया। उसके बाद तीसरी इनकम आती है हमारी रिवॉर्ड इनकम। रिवॉर्ड इनकम जो होती है वो भी बेसिकली पेयर मैचिंग के ऊपर ही होती है। कुछ कंपनियां क्या होती हैं कि हाउस फंड रखती हैं, कार फंड रखती हैं, बाइक फंड रखती हैं, है ना, अलग अलग तरह के जो फंड रखती हैं ना,
वो सब रिवॉर्ड इनकम के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे कंपनी ने बोला कि जब आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब आप 1000 पेयर मैच कर दोगे, यानी कि 1000 आईडी लेफ्ट में लगा दोगे, 1000 आईडी राइट में लगा दोगे, तो आपको हम कार फंड देंगे। कार फंड कितने भी रुपए का हो सकता है, XYZ, है ना। या फिर आप 1000 की मैचिंग करोगे तो आपको हम सिल्वर बना देंगे, और सिल्वर बनने पे आपको कार फंड मिलना चालू हो जाएगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल कि आप 5000 की पेयर मैच करोगे तो आपको हम हाउस फंड देंगे। या फिर 5000 की पेयर मैच पे आपको गोल्ड बना देंगे, और गोल्ड बनने पे आपको हाउस फंड की सुविधा देंगे। तो इस तरह से कंपनीज रिवॉर्ड इनकम रखती हैं। तो ये एक बाइनरी का ही एक दूसरा रूप है, अलग से कुछ है नहीं इसमें। और चौथी इनकम है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी दो प्रकार से कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, या तो वो मंथली बेसिस करेंगी, या फिर वो ईयरली बेसिस करेंगी, या फिर वो लाइफ टाइम करेंगी। या तो वो टारगेट पर रॉयल्टी देंगी या हमेशा के लिए रॉयल्टी देंगी। रॉयल्टी जैसे कि किसी कंपनी ने कहा आपसे कि आप 1 साल में 1 ईयर में 5 करोड़ का टर्नओवर दोगे, तो कंपनी आपको कितना 5% रॉयल्टी देगी। और यदि आप 10 साल में 50 करोड़ का टर्नओवर दोगे तो कंपनी आपको 10% रॉयल्टी देगी। तो इस तरह से कंपनीज रॉयल्टी डिनोट करती हैं। ये टारगेट के आधार पर हो गया। या फिर दूसरा ऐसा भी हो सकता है, किसी कंपनी ने कहा कि आप 10 करोड़ का बिजनेस दे दीजिए, हम आपको लाइफ टाइम 2%, 5% या 10% की रॉयल्टीज़ देंगी। तो इस तरह से ये रॉयल्टी इनकम वर्क करती है। ये रॉयल्टी इनकम दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को मिल जाएगी। जितने भी लोग रॉयल्टी इनकम को अचीव करते हैं, जैसे कि 100 लोगों ने रॉयल्टी इनकम अचीव करी, या जो रॉयल्टी का टारगेट दिया गया था वो अचीव किया, तो 100 लोगों में बराबर बराबर वो परसेंटेज बांटा जाएगा। किसी कंपनी ने समझो कि 10% देने का वादा किया है, तो ये जो 10% कंपनी के प्रॉफिट का या टर्नओवर का जो भी वो डिनोट करेगी, इन 100 लोगों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। जैसे किसी कंपनी ने कहा कि हम हमारे प्रॉफिट का 10% हम रॉयल्टी दे रहे हैं, तो वो समझो कि प्रॉफिट निकल के आया 10 करोड़ रुपया। ये जो 10 करोड़ रुपया होगा, ये 100 लोगों में बराबर बराबर बटेगा। ये 100 लोग हैं ना, इनमें बराबर बराबर 10 करोड़ रुपए बांट दिया जाएगा। तो इस तरह से ये रॉयल्टी वर्क करती है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बाइनरी के बारे में काफ़ी एक इन्फॉर्मेशन हो गई कि इसमें 4 प्रकार की मुख्य इनकम होती है। बाकी जो कार फंड, हाउस फंड, ये सभी सब इनकम्स हैं, यानी कि एक सब कैटेगरी की इनकम्स है, कुछ मैन इनकम्स नहीं होती हैं। तो मुख्यतः स्पॉन्सर इनकम, पेयर मैचिंग इनकम, रिवॉर्ड इनकम या रॉयल्टी इनकम्स, ऐसी इनकम्स होती हैं हर एक बाइनरी कंपनी में। और कैपिंग क्या होती है, पावर लैग, प्रॉफिट लैग, स्पिल ओवर, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इस संबंध में भी कोई डाउट है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और यदि आप बाकी के जो प्लान्स हैं, जनरेशन प्लान्स, मैट्रिक्स प्लान्स, हाइब्रिड प्लान, इनके बारे में जानना चाहते हैं पूरा कैलकुलेशन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, तो उसके लिए भी कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपनी टीम के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका धन्यवाद।